हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कक्षा 9 सोशल साइंस जो 16 मार्च सेकेंड सिटिंग में परीक्षा है, उसका सभी उत्तर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न आपको दे रहे हैं, कहीं से भी फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न। ध्यान रखेंगे, इनमें हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी का उत्तर बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए फटाफट क्वेश्चन को जान लेते हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? ध्यान रखिएगा, इसमें 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें से 40 प्रश्नों का उत्तर ही आपको देना है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच की रेखा है। ध्यान रखिएगा, भारत और चीन के बीच की रेखा को हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। ये कंपटीशन के परीक्षा में भी पूछा जाता है, इसलिए याद रखेंगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ कहते हैं, रेड क्लिफ, याद रखेंगे ये बात भी। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न आपको मिल गया है, कंपटीशन के लिए भी, अगली कक्षा के लिए भी, ठीक है। दूसरा का आंसर है मकुल पर्वत। मकुल पर्वत जो है यहाँ पे मकुल पर्वत कहाँ पर, ध्यान रखिए, यहाँ पे थोड़ा ऊपर चल गया। यहाँ पे तीसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो हम लोग जान लेते हैं 3 नंबर का। घबराइएगा नहीं, हम 40 के 40 प्रश्न आपको देंगे। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा कावेरी। अगला चौथा प्रश्न है निम्नलिखित में किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? किस देश की स्थलीय सीमा भारत को नहीं छूती है? वो है मालदीव। कौन सा है? तो मालदीव। अगला प्रश्न है 5 नंबर, बांग्लादेश की जमुना नदी निम्न में किस नदी के मुख्य भाग है? तो बांग्लादेश की जमुना नदी जो है किस नदी की मुख्य भाग है? तो ये है ब्रह्मपुत्र। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन कब से होता है? मई से, जून से, जुलाई से, अगस्त से? यहाँ पे जून से हो जाएगा, ठीक है। 7वां प्रश्न है भारत में प्रथम राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई? तो ये प्रश्न याद रखेंगे, ये है ईस्वी वाला है। तो 1900 यहाँ पे हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है। 1900 नहीं, 2000 पूरे। नेपाल भारत के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करती है? नेपाल भारत के साथ कौन सी राज्य सीमा? तो बिहार, क्योंकि बिहार से सटा हुआ है, इसलिए बिहार। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विषुवत रेखा को सबसे करीब है? विषुवत रेखा के सबसे करीब है, तो विषुवत रेखा के सबसे करीब जो है वो कौन सा है? 8 नंबर प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। 8 नंबर, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर सभी हो जाता है 8वां का, ठीक है। बिहार के अलावा भी सब छूती है, ठीक है। 9वां प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा देश विषुवत रेखा के सबसे करीब है? तो बांग्लादेश, श्रीलंका। तो यहाँ पर श्रीलंका आंसर बी हो जाएगा आपका, ठीक है, बी। थोड़ा क्वेश्चन पे यहाँ पे डाउट है, तो हम इसका आंसर बिल्कुल रूप से खोज करके आपको दे देंगे। चलिए, 10वां, नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होती है? मानसरोवर से, इसको याद रखेंगे। नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ से होता है? गोसाईधाम, अमरकंटक से होता है। मानसरोवर नहीं, अमरकंटक से होता है। भारत में पहली बार, यहाँ पर देखिए, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? देखिए, वैसे तो पहली बार जनगणना की बात की जाए तो 1950-51 में हुआ था, हालांकि 1882 में भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से 1872 होगा, 72 है, 82 नहीं है। तो आपका आंसर जो सर्वप्रथम की बात कहा जा रहा है तो 1872। जनसंख्या परिवर्तन का निम्न में से क्या कारण है? जनसंख्या परिवर्तन का इनमें सभी कारण हो जाएगा, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसको याद रखेंगे, त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। मित्र पर गमछा झाड़ती, यहाँ पर रेखा गुजरती है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। 4 ऑप्शन में से आपका आंसर त्रिपुरा हो जाएगा, बिल्कुल रूप से सही, सी। 14 प्रश्न, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? 14 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 14 नंबर प्रश्न को ध्यान रखेंगे हम लोग, सारे प्रश्न हम बताएंगे। 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाना है परीक्षा में। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यहाँ पे राजस्थान से है लूनी नदी है, ठीक है, लूनी नदी, याद रखेंगे। 14 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, नीलगिरी संदृष्ट जैवमंडल कहाँ स्थित है? तो ये है तमिलनाडु, उत्तराखंड, केरल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे ये तमिलनाडु में स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न 16, दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं हम लोग? तो डेल्टा कहते हैं, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। 16 है, दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं? तो दोआब कहते हैं, डेल्टा नहीं होगा। बीच के जंगल को हम लोग डेल्टा कहते हैं, यहाँ पे दोआब हो जाएगा, ठीक है। भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? भूटान में, यहाँ का बात नहीं है, भूटान के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का विस्तार है? तो 70% जगह पर, ठीक है। अगला है, किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। किस देश को पूर्व का मोती कहा जाता है? बांग्लादेश, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका। तो 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा यहाँ पे डाउट वाले क्वेश्चन है, बट श्रीलंका को कहा जाता है गुजरात। यहाँ पे अगला क्वेश्चन था,
गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? 2008 ईस्वी में आया था। ठीक है, यहाँ गुजरात के भुज में भयंकर भूकंप कब आया था? 2001 एक में आया था। ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से क्या मानव जनित आपदा है? तो मानव जनित आपदा है यहाँ पे नाभिकीय आपदा हो जाएगा। ठीक है, हाँ, नाभिकीय भूस्खलन बाढ़। तो नाभिकीय आपदा जो हो जाएगा ये जो है मानव जनित आपदा है। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, टिक लग जाता है। ध्यान रखिएगा, सुनने पर भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस प्रश्न का परमाणु बम का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? नागासाकी, हनोई, पर्ल हार्बर, हिरोशिमा पे किया गया था। ठीक है, हिरोशिमा फिर नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, याद रखिए 1945 में। अगला प्रश्न 22 में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो कहेगा कालपक्कम, तारापुर, कांटी। दोस्तों, हम ज़्यादा प्रश्न की चर्चा नहीं करेंगे, कम ही प्रश्न बताएंगे, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर आपको बताएंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न आपको वेबसाइट से लेना है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पर जो है आंसर क्या होगा हमने आपको ठीक कर दिए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, पुणे, नागपुर, मुंबई। तो ये नागपुर में है। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कहाँ से लेना है, ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कहाँ से करना। चलिए जानते हैं। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए आपको देखिए यहाँ पर दिया गया है, सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जा चुका है। तो आप लोग इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है? गूगल को ओपन करना है, MNC क्लासेस सर्च करना है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए क्या हमने सर्च कर रहे हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है, पहला ऑप्शन पर। आपके सामने ऐसा पेज ओपन होना चाहिए। इस होम पेज पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऐसा पेज आया। अब हम लोग यहाँ पे सर्च कर देंगे या BSV अपडेट्स पर जाएंगे, इसमें भी आपको मिल जाएगा। या सर्च कर देंगे बिहार बोर्ड क्लास 9 सोशल साइंस, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। तो ये ओरिजिनल पेपर है। तो इसी प्रकार से आप खोज सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से सोशल साइंस भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा बिहार बोर्ड क्लास 9 एनुअल एग्जाम